नमस्कार सभी को, जय हिंद जय भारत। स्क्रीन पर आज का क्वेश्चन दिया गया है कि वह लोक देवता बताइए जो एक कवि थे। बिल्कुल ही नॉर्मल क्वेश्चन है, आप सबको पता होना चाहिए कि ऐसे कौन से लोक देवता है जो एक कवि भी थे। तो यहाँ पर अपना आंसर नंबर 4 रामदेव जी बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि रामदेव जी एक लोक देवता भी थे और इन्होंने 24 वाणियाँ नामक ग्रंथ की रचना भी की थी। रामदेव जी एक कवि भी थे। फिर बात करना चाहिए इधर देवनारायण जी की। तो देवनारायण जी को राज्य क्रांति का जनक कहा जाता है। देवनारायण जी को औषधि का देवता भी कहा जाता है। और यहाँ पर देवनारायण जी और देव बाबा दोनों ही गुर्जर जाति के देवता माने जाते हैं। गुर्जर जाति के दोनों ही लोक देवता हैं। और यहाँ पर ध्यान रखना है कि देव बाबा जो है इन्होंने अपनी बहन देवनारायण जी, जो देव बाबा इनकी बहन थी एलारी, ऐसा माना जाता है कि इन्होंने अपनी बहन एलारी का भात भरा था, लेकिन अपनी मृत्यु के बाद में भात भरा था। क्या कहा जाता है कि जो देव बाबा है इन्होंने अपनी मृत्यु के बाद भी अपनी बहन एलारी का भात भरा था। देव बाबा जो है इनको पशु चिकित्सक कहा जाता है और देवनारायण जी को औषधि का देवता कहा जाता है। हरिराम जी की बात करना चाहे तो हरिराम जी का जन्म जो है वो झोरडा गांव नागौर में इनका जन्म हुआ था। और हरिराम जी के मंदिर में सर्पदंश पीड़ित व्यक्ति का इलाज किया जाता है। मतलब कि सांपों के देवता, इनको भी सांपों के देवता कहा जाता है। जैसे अपन कहते हैं ना कि गोगा जी तेजा जी, उसी प्रकार हरिराम जी को भी सर्प रक्षक देवता कहा जाता है। हरिराम जी जो है इनका जन्म झोरडा गांव नागौर में हुआ था। हरिराम जी के मंदिर के अंदर जो सांप होते हैं, सांप का जो बिल होता है, बिल जिसे आप बाम्बी कहते हो, वो सांप के बिल की बाम्बी की पूजा की जाती है। और हरिराम जी के मंदिर में सर्पदंश पीड़ित व्यक्ति का उपचार जो है वो मंत्र से उपचार किया जाता है, जिसे मंत्र का कांटा कहा जाता है। और यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया था कि वह लोक देवता जो एक कवि थे, वो अपना आंसर नंबर 4 रामदेव जी बिल्कुल सही आंसर होगा।